हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है द पॉलिटी डेस्क। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है ये बताते हुए कि विश्व की एक बहुत बड़ी आधुनिक तकनीक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि आज केवल बहुत चुनिंदा देशों में है और जिन चुनिंदा देशों में हमारा एक देश भी आता है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, एक बहुत अहम रोल प्ले किया है। चलिए समझते हैं S-400 ट्रियम्फ रशियन एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो भारत में आने के बाद इस टेक्नोलॉजी का नाम जो है वो रखा गया है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के ऊपर। सुदर्शन चक्र S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। आप ये मत समझिएगा कि ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम काउंटर मेजर्स लेने के लिए है। ये कहीं अटैक करने के लिए नहीं है। ये सिस्टम, इस सिस्टम को बनाया गया है, इस तकनीक का इजाद किया गया है बाहर से आ रहे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स या किसी भी जो है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट करके रडार की हेल्प से और आसमान में ही खत्म करने के लिए। तो इसको इसलिए नहीं बनाया गया है कि भाई इसको जो है दुश्मन के एरिया में इसको मारा जाए और या फिर कहीं कोलैटरल डैमेज पहुंचाया जाए, उस चीज के लिए नहीं है। चलिए समझते हैं सिस्टम के बारे में। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये डेवलप किया गया रशियन अल्माज एंटे के द्वारा। तो ये कंपनी है, रशियन ब्यूरो है, जिसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था 1980s में। चलिए समझते हैं। पहले टेक्नोलॉजी थी S-200, 300 और आज जो टेक्नोलॉजी है वो है S-400। चलिए देखते हैं कि ये S-400 सुदर्शन चक्र काम कैसे करता है। 17,000 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाला ये सिस्टम, जिस सिस्टम की जो स्पीड है वो आप ये मान के चलिए 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा की है। जो कि मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, मैं जब बोल रहा हूं और आपके साउंड से, आपके साउंड सिस्टम से लेके आप तक जो आवाज की स्पीड है, साउंड की जो स्पीड है, जिस रफ्तार से साउंड ट्रेवल करती है, सोचिए कितना जल्दी ट्रेवल करती है साउंड भी, कितनी फास्ट स्पीड होती है साउंड की। साउंड से भी 14 गुना ज्यादा स्पीड पर ट्रैवल करती है, स्पीड पर फायर की जाती है ये S-400 की मिसाइल्स। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी फास्ट स्पीड है इन मिसाइल्स की। चलिए देखते हैं मिसाइल्स काम कैसे करती हैं। ये मिसाइल्स काम करती हैं मल्टी लेयर्ड सिस्टम के द्वारा। मल्टी लेयर्ड सिस्टम के द्वारा कैसे? देखिए सबसे पहले आते हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। अगर कोई शॉर्ट रेंज मिसाइल दुश्मन की टेरिटरी से अगर फायर हुई है हमारी तरफ, तो शॉर्ट रेंज को कवर करने के लिए एक मिसाइल, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि कोई एक सिंगल मिसाइल नहीं है, इसके अंदर एक, दो, तीन और एक ऐसे ही उस तरफ चौथी, चार मिसाइल्स है। चारों अलग अलग मिसाइल्स हैं और चारों मिसाइल्स के काम अलग अलग। तो जो शॉर्ट रेंज पर अगर कोई मिसाइल सामने से आ रही है, उसको इंटरसेप्ट करके और वही ध्वस्त करने का काम एक मिसाइल का है। दूसरी मिसाइल का काम है मीडियम रेंज पर अगर कोई भी एयरक्राफ्ट या फिर कोई भी ड्रोन या फिर अगर कोई भी मिसाइल आ रही है, उसको इंटरसेप्ट करके मारने का। और उसके बाद आती है लॉन्ग रेंज, चाहे कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, चाहे कोई फाइटर जेट आ रहा है, या चाहे कोई भी अन्य अगर जेट आ रहा है या कोई भी चीज है, उसको ध्वस्त करने का काम जो है वो एक अन्य मिसाइल का। तो इस प्रकार से S-400 में चार अलग अलग मिसाइल्स होती हैं और चारों मिसाइल्स के अलग अलग काम होते हैं। ये काम ऐसे करती है, मैं आपको समझाता हूं। इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान के चलिए सेंटर ऑफ इंडिया, अगर आप मान लें कि ये सेंटर ऑफ इंडिया है, इसका काम है एक ही बार में पूरे इंडिया के रेडियस पर ये निगरानी रखना। जो यहाँ पर रडार्स है, इसके अंदर जो एक अलग व्हीकल होता है जो S-400 मिसाइल के साथ ही चलता है, मैं आगे दिखाऊंगा, जिसको रेडार सिस्टम बोलते हैं। तो जो रेडार सिस्टम है वो क्या करता है, वो इंडिया के पूरे रेडियस पर जो है निगरानी रखता है। पूरे रेडियस पर अगर कोई भी मिसाइल आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, आसमान में ही उसको खत्म कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मध्य प्रदेश या फिर कहीं पर भी सेंटर ऑफ इंडिया में लोकेटेड है S-400 मिसाइल। ये बेसिकली यहाँ पांच हमारे पास अभी तक 5S-400 मिसाइल्स है, जिसमें से कि एक हमने हमारे चिकन नेक कॉरिडोर के पास में लगाया हुआ है। बाकी जो चार मिसाइल्स है वो हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के पास में तैनात है। तो इसका काम ये है कि ये रेडियस पर, पूरा रेडियस जो है वो
रेडियस की निगरानी रखता है, और पूरे रेडियस में अगर कोई भी इंटरसेप्शन होता है तो उसको आसमान में ही ध्वस्त कर दिया जाता है। तो S-400 मिसाइल जो है, इसका बहुत इंप्रेसिव फीचर है, इसके अंदर ट्रैक कैपेबिलिटी है, ये ट्रैक कर सकता है किसी भी मिसाइल को, एरिया सर्च कर सकता है। इसके पास में 300 टारगेट्स, 300 टारगेट को एक ही बार में, अगर 300 तक मिसाइल्स आ रही हैं तो 300 मिसाइल्स को भी एक ही बार में इंटरसेप्ट करता है, एक ही बार में देख सकता है, और 36 थ्रेट्स को एक ही बार में टैकल कर सकता है। देखेंगे हम इसके साथ में एक रडार सूट भी है, तो एक रडार सूट जो है, जैसे कि 96L6E, तो ये इसका रडार सूट है, हम आगे देखेंगे। 360 डिग्री का कवरेज है इसका, 360 डिग्री चारों तरफ जो है निगरानी रखता है ये, कई सारे टारगेट्स को एक ही साथ में डिटेक्ट करके और खत्म करने की कैपेबिलिटी है इसकी, हर तरीके के वॉरफेयर एनवायरनमेंट में काम कर सकता है ये सिस्टम, इतना आधुनिक तकनीक है ये। हम आगे देखते हैं, तो ये जो है, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि रेडार, तो ये है इसका रेडार व्हीकल, ये व्हीकल S-400 मिसाइल सिस्टम के साथ चलता है। ये रेडार जो है इंटरसेप्शन का काम करता है, सिग्नल तुरंत देता है S-400 मिसाइल सिस्टम को, और तुरंत जैसे ही यहां से यहां पर सिग्नल जाता है तो यहां फाइनली काम हो जाता है, दुश्मन का जो भी उसके काम है, जिसकी भी काम के लिए उसने मिसाइल्स को वहां से लॉन्च किया था, वो आसमान में ही जो है खत्म हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो कैन बी पुट इनटू कॉम्बैट स्ट्रेंथ इन 5 मिनट्स। अभी मान के चलिए ट्रैवलिंग पोजीशन पर है, इसको लेके जाया जा रहा है, जहां पर भी इंटरसेप्शन हुआ मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर, या मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर इसको कॉम्बैट पोजीशन में लाया जा सकता है, इसको फुल्ली इंस्टॉल करके और चलाने के लिए रेडी किया जा सकता है। अब खुद सोच के चलिए कितनी बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है, कितनी बेहतरीन मिसाइल सिस्टम। तो एक और चीज हम देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके जो लॉन्चर्स हैं, ये लॉन्चर ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह पर इसको स्टेशन कर दिया तो फिर ये वहीं रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें मोबाइल लॉन्चर्स हैं, बहुत विशालकाय टायर्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छी और बहुत हैवी लोडेड ट्रक्स हैं, बहुत हैवी लोड को ये संभाल सकते हैं ट्रक्स, इनके ऊपर लोड किया गया है, किसी भी तरीके के टेरेन में, किसी भी तरीके की टेरिटरी में बड़े आराम से, कितनी ऊंचाई हो कितनी नीचाई हो, कहीं पर भी इसको लेकर के जाके आराम से जो है वो स्टेशन किया जा सकता है, आराम से उसको जो है लेके जाया जा सकता है हर तरीके के टेरेन में। तो कोई ये सोचने की जरूरत नहीं है कि लद्दाख में कैसे इसको स्टेशन किया जाएगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कैसे इसको जो है लेके जाया जाएगा, बड़े आराम से इसको लेके जाया जा सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब इसमें मिसाइल्स की बात करते हैं, तो जो मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 मिसाइल्स हैं। एक मिसाइल है 409N6, तो ये 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज जो है, वो अगर आप यहाँ, ये मिसाइल है तो इसकी रेडियस में 400, तभी S-400 नाम है इस एयर डिफेंस सिस्टम का, S-400 इसीलिए कि जो इसकी मैक्सिमम 409N6 मिसाइल जो है, ये अपनी जगह से 400 किलोमीटर तक के रेडियस तक निगरानी रख के, और जो भी आने वाला है कोई भी एरियल व्हीकल है उसको जो है खत्म कर सकता है। ठीक है, अच्छा, तो इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ है 30 सभी की है, 30 से लेके 400 तक जो है पहली मिसाइल, लॉन्ग कोई भी एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, कुछ भी। अच्छा, 48N6 जो है इसकी 250 किलोमीटर है, तो 250 किलोमीटर, और मिनिमम 30, ये मीडियम रेंज तक के कोई भी एयरक्राफ्ट को आसमान में खत्म कर सकता है। अगला है 9M96E2, ये 120 किलोमीटर, 9M96E ये 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर वाला शॉर्ट कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट या कुछ भी मिसाइल है उसके लिए है, और बाकी जो है दूसरा मीडियम व्हीकल्स के लिए, तो इनको जो है आसमान में खत्म कर सकता है, ये इनकी रेंजेस है। अच्छा, मैक्सिमम रेंज इसकी 400 किलोमीटर है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज S-400। अच्छा, ये कंपैरिजन है, दिस इज S-400 जो कि आज इंडिया में भी है, एंड दिस इज S-500। S-500 में कुछ चीजें और भी एडवांस्ड है, प्रोसीजन और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी रशिया ने डेवलप कर लिया है ऑलरेडी। अच्छा, इसका नाम S-500 है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 किलोमीटर तक की है इसकी इंटरसेप्शन की, लेकिन ये फिलहाल इंडिया में ना ही आई है और अभी के लिए ना ही आ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज 1980s में डेवलप हुआ था S-400, जो कि अब जाकर के 2017 में इंडिया को मिला है। अच्छा, 2021 में इसकी फाइनल डिलीवरी हुई।
देखिए, आप इस बात को समझिए कि हर देश जब भी कभी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में, जब भी कभी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो देश हमेशा जो सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको अपने पास रखता है और बाकी की जो जस्ट उससे एक बैक टेक्नोलॉजी है, उसको जो है सेलिंग का काम करता है, उसको जो है दूसरे देशों को इन लिeu ऑफ जो भी कोई अगर मान के चलिए बार्टर ट्रेड कर रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। अगर आप मान के चलिए पैसा देके आप डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं या रशिया के साथ तो हमारा रूपी रूबल ट्रेड भी है। तो एक जस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एक जस्ट नीचे वाली टेक्नोलॉजी को उसने हमें इंडिया में दिया है। जिस दिन S600 आ जाएगा, S500 भी इंडिया में उसी दिन आ जाएगा, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन टॉप टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया खुद के पास रखेगा। दैट्स इट एंड दैट इज द एंड ऑफ आवर स्लाइड। थैंक यू सो मच। अगर आपको जरा भी लगा हो कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे साझा की है जो आपको अच्छी लगी हो, इंटरेक्टिव लगी हो, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।